होमवर्क क्या दिए थे? टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन बोलते जाइएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। चलिए 13। समझिएगा, सीखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। 600 रुपये में एक दर्जन जोड़ी दस्ताने 10% छूट पर खरीदे गए। 270 रुपये में कितने जोड़ी दस्ताने? लीजिए। 600 में 10% की छूट यानी 540 रुपये में एक दर्जन। तो 270 रुपये में 6 गो। तब हम क्या करें? ये तो आपको ठग लेगा दुकानदार, नहीं जानिएगा तो। 10% का छूट तो 600 का 10%, 60 की छूट यानी 540 रुपये में एक दर्जन ना। तो 540 रुपये में एक दर्जन तो 270 रुपये में 6 गो। पक्का जी? 14, 15, 16। सीखिएगा। वस्तुओं पर ₹100 अंकित किया गया। एक्स माइनस 40% की। और ग्राहक को एक्स माइनस 32 रुपये का भुगतान किया गया। तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी एक्स का मान बताना है। सही है? सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा रहता था 20% छूट का मतलब विक्रय मूल्य होता था 80%, 100 में घटा के। तो एक्स माइनस 40% की छूट तो 100 में से इसको घटाइए। 100 में से घटाइए। 140 माइनस x% की छूट ना में बेचा जाएगा ना। कितना में? 140 माइनस x। तो अंकित मूल्य दिया है 140 माइनस x। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100 से। प्रतिशत हटेगा 100 से। कल लिखा रहता 80%, लिखा था अंकित मूल्य 600 रुपया। 20% छूट यानी बेचा गया होगा 600 का। 80% ऐसे ही ना कर देते। तो इतना की छूट यानी इतना बटा 100 में बेचा जाएगा। सही है? अब बेचा गया है, जल्दी बोलिए। x माइनस 32। क्या हल करने आ जाएगा? x का मान निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। x का मान निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हल घर पे कीजिएगा, नहीं होगा और भी बताएंगे, लेकिन पहले आप कर लीजिएगा। 17, 18, 19, 19। 30% छूट पर दिया गया। अरुण को 60 रुपये का पेन मुफ्त प्राप्त हुआ। आप कोई सामान खरीदने गए तो कहा 30% छूट देंगे। कहा अच्छा छूट दिया तो बदली में कलमा दे दो, तो कहा लीजिए इतना का कलम हो गया। यानी छूट के ना बराबर हुआ। कितने के कलम? तो छूट का तुलना पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया गया। अगर कहता अंकित मूल्य कितना? 100। क्या आप लोगों को समझ में आया? झूठ मत बोलिए। आंसर कितना? 21, 21।
25% छूट की घोषणा की गई। एक व्यक्ति को इतना रुपया का छूट चाहता है, तो प्रत्येक शर्ट को इतना रुपया में, प्रत्येक शर्ट का मूल्य इतना रुपया देखिएगा। शर्ट का अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, सही है। इस पे 25% की छूट, कितने की छूट, सही है। लेकिन ऐसे ऐसे कितने शर्ट थे जो मुझे मालूम। अब इस पे 25% की छूट बराबर दिया हुआ 800। नहीं समझे, रुक जाइए। अंकित मूल्य कितना है विद्यार्थी जी, एगो के ना। ऐसे ऐसे कितने शर्ट हैं जो मुझे मालूम। तो अंकित मूल्य का तुलना 100 से 25% छूट, कितना का छूट, अब आपके यहाँ छूट दिया हुआ 800। बोलिए जल्दी, कुछ गड़बड़। 25 से काट दीजिए 35 बार में, सही है। आगे लीजिए, 0 से 0, पचे 5 सते 5 दूनी n का मान, अर्थात कुल कितने शर्ट थे। फिर भी नहीं समझ में आया तो और भी चेंज करेंगे। आया जी। अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, छूट निकालनी है छूट से गुना, इतना बराबर छूट दिया हुआ था 875। क्या एग्री हैं आप लोग, सही है। कोई बंदा छूट से ही चलेंगे। 875 का छूट, तो छूट का तुलना छूट से, अंकित मूल्य निकालना है। और यहाँ अंकित मूल्य दिया हुआ था 250 एगो के ना। चलिए 25 से कटेगा 35 बार में, 0 से 0 खत्म, पचे 5 दूनी 5 सते n का मान 14। और भी बोल सकते हैं, बोलिए। आ गया 22, 23, 24, 25, 26, 27, कितना, अरे बताया हुआ है, तब क्यों पूछ रहे हैं। 25 और 20 का समतुल्य बट्टा, जल्दी बोलिए विद्यार्थी जी, 2-2, 3-3 तरीके से बताया था। 25 और 20 का समतुल्य बट्टा 40 ना। तो पहले क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर दिया, यानी 100। इस पे 40% यानी 56 की छूट ना, यानी बेचा कितना में। तो आपके अनुसार 140 का लॉस हुआ है। यहाँ कितने का लॉस है, लागत मूल्य निकालनी है 100 से गुना ना। हल करने आया था, सक्सेसिव करके भी सिखाए थे। 28। जब आप लोगों को वीडियो मिलता है तो जो दिक्कत होता है, वीडियो फिर देखिए तब ना समझ में आएगा। आसान चीजें कुछ भी मत कीजिए। शुरुआती में जितना कष्ट वाले काम करिएगा, आगे जाके उतना ही आसान होना है। 29, 29। सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर इतना में बेच दिया। ध्यान दीजिए, इतना में बेच दिया है, तो सॉरी, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालने आ गया। अंकित मूल्य कितना हो गया, जल्दी बोलिए। अब आगे क्या करा है, यदि कोई छूट नहीं दिया जाए, मतलब 200 में बेचा जाए, कोई छूट नहीं दिया जाए मतलब कितना में, 200 में बेचने पर 25% का लाभ, तो क्रय मूल्य निकालने आ जाएगा।
200 में बेचने से 25% का लाभ, तो क्रय मूल्य निकालने आ जाएगा। बोलते नहीं। सही है? मन में कोई बात? 25 पचे 25 से 25 8 200 5 से 20 बार में आंसर 100। हो गया? सीखे या नहीं? 12% छूट पर बेची गई थी, यानी अंकित मूल्य 100, तो बेचा गया था 88 में ना। बोलते नहीं। यानी रेशियो बोलिएगा तो विद्यार्थी जी 25:5। अब कह रहा है कि कोई छूट ना दिया जाए, मतलब 25 में बेचा जाए तो 25% का लाभ, 25 में बेचने पर 25% का लाभ, तो क्रय मूल्य निकालने आ गया। 25 पचे 25 से भी 25। आप लोगों को 176 में बेचा गया था शुरू में, तो 176 का तुलना 22। दूसरी बार खरीदा कितने में गया? तो 20 से। आंसर 160। और भी नहीं समझ में आया तो और भी तरीके हैं। आया समझ में? बोलते ही नहीं। रेशियो बड़ा ही मजेदार चीजें हैं। 25 पर से कितना? 12% छूट का मतलब अंकित और मूल और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना? 25:22। दूसरा परसेंटेज बताइए। 25% का 25% का लाभ, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। जल्दी बोलिए। जबकि अलग विक्रय मूल्य और अलग। आपके अनुसार कह रहा है कि अंक की कोई छूट नहीं, अंकित मूल्य पर बेचा गया था। किस पे बेचा गया था? यानी इसका अंकित मूल्य, इसका विक्रय मूल्य आपस में बराबर होना चाहिए। इसका अंकित मूल्य, इसका विक्रय मूल्य आपस में क्या होना चाहिए? हो गया बराबर। पहले बेचा गया था 176 का तुलना 22। कितने में खरीदा गया? तो 20 से। रेशियो मजेदार चीजें, कहीं भी आपको निकाल देगा। क्या नहीं समझ में आया? कोई भी तरीके नहीं आ रहा है समझ? आ गया? तो जो मन करे घुमाते जाइए मैथ को। फिर से 30 31 31। 18% छूट देता है और इतना में बेचता है, और कोई छूट नहीं मिले तो 18% का लाभ। अभी वाला है, किससे बताए? यहाँ जल्दी देखिए कौन था। जल्दी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जल्दी। 2। सीखिए। 18% छूट पर बेचता है। 18% छूट का मतलब, जल्दी बोलिए। 100 का सामान 50:। अब कह रहा है विद्यार्थी जी कोई छूट ना दे, यानी कि इतना में बेचने पर 18% का, तो क्रय मूल्य निकालने आ गया। जल्दी से रेशियो हल कर लीजिएगा। और भी कटता है तो काट लीजिए, लेकिन कट नहीं रहा है। मुझे अंकित मूल्य से अब कोई लेन देन नहीं है विद्यार्थी जी। मुझे लेन देन है कि इतना में बेचा गया, इतना में खरीदा। शुरू में इतने में बेचा गया था। तो चलिए, अब आप लोग को रेशियो में कोई काम है तो कर लीजिए।
2 से 25 बार में 2 से 59 बार, यानी 41 गुने इधर हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है 48380 का तुलना 59 से अगुने। आप बिना हल किए हुए सिखाते हो, सीखिए। 2 0 और 1 0, और 2 इससे और 5 इससे, 1 0 और 3 1, 4 0 होगा, क्योंकि नीचे न तो 5 है न तो 2 है। 4 0 वाला जल्दी बोलिए, एगो। कहानी खत्म। आंसर नहीं आया तो पैसे वापस आ जाता है। चलिए और भी चेंज करें, जल्दी बोलिए। रेशियो का मजा आ रहा है आप लोग को? सही है जी। जिस तरह से आप लोग ठंड में रजाई का कंबल का मजा लेते हैं, हम लोग मैथ में रेशियो का ही मजा लेते हैं। नहीं आया समझ में? बोलिए जल्दी। आ गया? 33, 34, पूछने में शर्माइएगा नहीं। 35, 36, 37, खत्म। 1 2 3 4 5। अच्छा, इसको और भी बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ तक पहुंचे? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1200 रुपये अंकित मूल्य है। 25% डिस्काउंट पर, यानी कि 900 में बेचा गया है। कितना में बेचा गया और खरीदा गया था? जल्दी बोलिए। तो प्रतिशत लाभ नहीं निकल जाएगा? प्रतिशत लाभ का मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो, और छूट का मतलब अंकित मूल्य से रेशियो। तो हल करने आ गया एक। अच्छा, लाभ पूछ रहा है, तो लाभ का मतलब जल्दी बोलिए। ये आसान पकड़ा गया नहीं? प्रतिशत लाभ का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपको पता है, तो लाभ नहीं निकल जाएगा। 17 18 19। एक पतलून का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 4 गुना। हड़बड़ाना नहीं भाई, जितना मर्जी जैसे मर्जी वही करना। आपकी हर एक गलत तरीके को भी मैं सही कर दूंगा। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य ना का कै गुना। अच्छा, आगे 64% लाभ अर्जित करना है। कितना परसेंट लाभ? तो 64% लाभ का मतलब 100 का सामान बेचा जाएगा 100। बोलते नहीं? तो छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। छूट किस पे दिया जाता? तो जल्दी से इससे रेशियो निकालिए। 4 से लगता है कट रहा है, यानी 100 का सामान 41 में, यानी कितने की छूट? कुछ गड़बड़ तो बोलना है। आसान था। 20 21। दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है।
6.5% लाभ अंकित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी? ये क्या कर दिया? ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? और 10% छूट का मतलब 13 की छूट यानी 117 में बेचा गया। कितना में बेचा गया? 117 में बेचने का मतलब 17% का ना लाभ। आई लाभ करा इतना और चाहिए, 23.5 का लाभ चाहिए। तो चलिए, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया, हाँ या ना? अब 23.5% का लाभ का मतलब 123.5 में ना बेचना होगा, यानी कितने की छूट होगी? जल्दी बोलिए। 6.5 बटा 130 गुने 100, आंसर 5% है कहीं? ये 23.5 कहाँ से आई बता दीजिए। फिर से लिख दें? चलिए रोकते हैं। समस्या है ना, कुछ बच्चा बोलबे नहीं करता, लगता है कौन मुर्दा घर से आया है। 100 का सामान लिखा गया 130, हो गया भाई। अब बेचा जा रहा था 10% छूट यानी 13 की छूट यानी 100, लेकिन अब कह रहा है 117 ने 6.5% ज्यादा लाभ चाहिए, तो इसका 6.5 और जोड़ देंगे, यानी 123 में बेचना होगा। तो कितने की छूट मिल गई? 6.5 बटा 130 गुने 100। फिर से एक बार समझ में आ गया होगा। 22, 23, 24, 25, 25% ऊपर लिखा गया, मतलब 100 की जगह लिख दिया गया 125, लिख दिया गया 125। अब 100 125 की जगह लिख के देखते हैं इसे। 100 और 125 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 5.5% का लाभ, कितना परसेंट? तो लाभ तो क्रय मूल्य पर दिया जाता है। अच्छा था 100 125 लिखते नहीं, क्योंकि 5.5 निकालने में दिक्कत ना हो। कितने का लाभ? तो 100 5.5 में बेचा गया, तो कितने की छूट? कितना? तो 19.5 बटा 100 अगुने, हल कर लीजिए, 0.0 से 0 खत्म, 25 बचे, और 5 दूनी 10, और 5 से विद्यार्थी जी 39 बार में, 416 के 6 बाकी 1, 4 तिया 12, 4 9 36, 6 बाकी 4 तिया 12, 3 15.6। आ गया मन में कोई बात? तो फिर से बोलिए। आसान था? तो सब तो लगता है एक एक क्वेश्चन है। फिर बढ़ाया, कितना छूट दे कितना का लाभ हो जाए? 26, 27, सीख। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है, 50% अधिक अंकित करता है, नहीं 100 का सामान पे लिख दिया 150, चलेगा यहाँ तक। फिर अंकित मूल्य पर 20% छूट देता, अंकित मूल्य पर 20% छूट का मतलब 130, सॉरी 120, 20% इसका निकालिए, 30 की छूट यानी 120, सही है। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 1 kg की जगह
900 ग्राम का यूज करता है। 1 kg की जगह कितना, यानी वादा किया था इतना रुपया में 1 kg देने का, 1 kg देने का, दिया है इतना रुपया में 900 ग्राम। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया। तो प्रतिशत लाभ निकालने आ जाएगा जल्दी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 3 तिया 9, 3 चौ 3 अनुपात, यानी 33.1/3। लगभग पूछ रहा है 33 है। कौन सी दिक्कत हुई फिर से बोलिए। ऊपर रुपया नीचे वस्तु सिखाए थे। 1 kg की जगह 900 ग्राम का यूज किया है। वादा किया था हम 1 kg देंगे, दिया मात्र 900 ग्राम। बन गया, खत्म। लेकिन दोहरा लीजिएगा भाई। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 80 पर 2 छूट ना, तो 80 पर 5% की छूट यानी 95/100। 5% की छूट यानी 95/100। 1 जीरो इससे खत्म, 2 जीरो के लिए 25 इससे, और 4 इससे, 2 जीरो खत्म। 19 का स्क्वायर 361 गुने 2, और 1 जीरो के लिए अंक के बाद 10। क्या आपको समझ में आ गया। 5% का छूट, फिर 5% का छूट, तो डबल छूट हो गया। ₹65 कीमत था। कितना कीमत था। बहुत अच्छी क्वेश्चन ही, कई एक बार आया, हजारों बार एग्जाम में आया है। जब तक ना समझ में आए बोलना तरीके चेंज करेंगे। ₹65 लिखा था। एक छूट है 10%, एक छूट है, और दूसरा छूट कितना है जो मुझे मालूम नहीं है। इतना बराबर दिया हुआ है ₹56.16। सही है। हल करते समय इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, सीखिएगा। 2 जीरो इधर चल जाएगा, दशमलव खत्म। 1 जीरो यहां से खत्म, हाँ या ना। चलिए 9 से काटते। 9 छक 2, 9 दूने 18, 9 चौ 13 से काटते हैं। 13 पचे, 13 चौ 52, 13 8 छलोतल से 5 दूने 10, 96 आ गया। तो 100 - x = यानी x का मान। तो दूसरा छूट का है %, 4%। क्या समझ में आया। झूठ नहीं बोलिएगा। आ गया। तो हम बनाते हैं वो तरीके बताते हैं, मैं कैसे बनाता हूँ। जब मेरी बारी आती है तो हम इस तरह से बनाते हैं, सीखिए। 10% का छूट, तो 65 का 10% 6.5 छूट हो गया, यानी बन गया, जल्दी बोलिए, 58.58। जबकि बेचना है ₹56, जल्दी बोलिए, 16 पैसा। कितने की छूट चाहिए, जल्दी बोलिए, दशमलव से दशमलव खत्म, है ना जी। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को काटना है मुझे। तो ध्यान दीजिए, 0 को मत काटिए, 5 को भी नहीं काटिए, 5 से हटा लीजिए। 5 गुने देखिएगा 117 आया। ये जरूर इससे कटेगा विद्यार्थी, जल्दी। 117 से नहीं कट रहा है तो जल्दी देखिए। 13 13 चौ 4, 13 2, 13 दूने 9 से 9 9 चौ 9 8, सही है। तो 50 का समान, तो 100 का समान, कितने % की छूट। क्या आप लोगों को आया समझ में।
तो एक छूट तुरंत मन में हल कर लीजिए, दूसरा छूट निकाल दीजिए, या तो फिर इस तरह से लिखिए जो आपको दोनों में अच्छा लगे। हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। 2000 लिखा हुआ है, 20 और 10 का 2 क्रमागत छूट दिया गया, तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 20 और 10 का समतुल्य बट्टा 28%। कितना परसेंट? तो 2000 रुपया है लिखा हुआ, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से 28% का छूट का मतलब 72। 72 दूनी 144 यानी 1400। क्या आप लोग से बन गया? फिर से 10 और 20 का 2 छूट दे दिया गया था, 10 और 20 का समतुल्य बट्टा तो अभी पढ़े थे 28। एगो छूट नगद देने पर और हो गया, तो समतुल्य बट्टा निकालने आ जाएगा जल्दी। 28 5 में से 28 का 5% 1.4 घट जाएगा। 33 में से 1.4 घटा दीजिए। क्या आप लोगों को समझ में आया? बोलते नहीं, समस्या यही। समतुल्य बट्टा आया समझ में? 5% छूट के साथ इतना में सामान खरीदा गया। 5% छूट के साथ इतना में सामान खरीदा गया। गुड्स वर्थ इतना, वेयर परचेज विद डिस्काउंट 5%। और क्या लिख रहा है? बिल में 4% बिक्री कर भी शामिल था, तो बिल की राशि ज्ञात करिए। सीखिएगा, केयर कीजिएगा। बिल जब बनाते हैं ना, तो जितना का भी बिल छूट होता है उस पे 4% लगता है, जितना का भी छूट होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये 500 रुपया इस पे लिखा हुआ था, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो हो गया कीमत 450। और जैसे ही 450 का बिल आया तो कहेगा ना कि इस पे टैक्स सब देना पड़ेगा। 450 तो रेटे हुआ। जैसे मोबाइल वगैरह खरीदते होंगे या रेस्टोरेंट में खाना खाते होंगे, तो देखिए लिखा रहता है 2.5% SGST, 2.5% CGST, मतलब 2.5% आपका स्टेट का, 2.5% आपका सेंट्रल का, तो अंतिम में 5% जोड़ के आता होगा, हाँ या ना? जैसे बड़े दुकान से मिठाई खरीदने जाते होंगे, 1000 रुपये किलो, आधा किलो खरीदे तो 500 देने जाए तो नहीं लेगा। 500 प्लस टैक्स जोड़ देगा नीचे में 5%, 25 रुपया और, यानी जितना का बिल होता है उस पर टैक्स भी जुटता, हाँ या ना? तो सीखिएगा। 95 में खरीदा गया, यानी अंकित मूल्य अगर 100, अंकित मूल्य अगर, तो खरीदा गया 95 में ना, 100 का सामान कितना में? अब कह रहा है जल्दी बोलिए। 4% शामिल था ना? क्या लिख दिया, लिखने में ही गड़बड़ किया है। बिल इंक्लूडेड ए सेल्स टैक्स 4%। चलिए देखता हूं। यानी टोटल बिल इसका होगा विद्यार्थी जी, टोटल बिल होगा 95 पे 4% और बढ़ जाएगा, यानी 100 हो गया। तो केयर कीजिएगा, 6500 का तुलना 95 × 100, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे? प्रतिशत हटेगा, 2 जीरो ऊपर आ जाएगा। 13 8 चलो तल से 13 पचे, 5 से 19 पचे, फिर कटेगा कहाँ से? 8 से 125 बार में 19 से नहीं ना कटेगा। कुछ इधर उधर किया हुआ। कोर्स बर्थ आर इतना, पेयर परचेज विथ ए डिस्काउंट 5%।
टैक्स को इधर उधर कहीं कर दिया है। आंसर क्या दिया है बताइए तो कुछ करें। 6400। अच्छा तो लगभग हो सकता है दे रहा होगा। 125 पर कई जीरो बच गया? 3 जीरो ना। 19 से भाग दीजिए। 19 छक 11 पर 19 पचे नहीं आएगा। गड़बड़ है। 6500 का तुलना 104 गुने 100 करिए तो 13 पचे 13 8 से तो हो जाएगा 6250 ना। अब 6250 हुआ कब? जब उन्हें 5% का डिस्काउंट दिया है तब। हमारे अनुसार तो यही आ रहा है। 5 से 19 बार में 5 से 100 125 पर 3 जीरो में कैसे भाग? कुछ गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़िए। इतना रुपए के लेवल पर दो क्रमागत छूट की वजह से विक्रय मूल्य इतना हो गया। पहला छूट 10% और दूसरा छूट तो 10 और 20 का समतुल्य बट्टा विद्यार्थी जी 28% ना। तो अंकित मूल्य का तुलना 100 से 28% छूट का मतलब हल करने आ जाएगा। 0 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 42 और 1 बन गया। क्रमागत छूट वाली क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। 20 और 30 के समतुल्य बट्टा पर टाई पेन खरीदा। देखिएगा 30 20 का समतुल्य बट्टा जल्दी बोलिए कितना? 47 की 44? ठीक से सोचिए। 44 ना। और जिनको नहीं लिखने आता उनके तरीके और भी है, जल्दी बोलिए। जिन्हें 44 लिखने नहीं आए तो डायरेक्ट सीखिए। छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है विद्यार्थी जी। 30% छूट का मतलब 100 का सामान 70 यानी 10 अनुपात। 20% छूट का मतलब 100 का सामान 80 5 अनुपात 4। और यहाँ देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है 500 का तुलना अंकित मूल्य निकालनी है। 28 दूनी 5 दूनी 10 यानी जल्दी बोलिए। और जिनको डायरेक्ट 44% छूट देने आ गया तो 560 का तुलना 56 से और गुने 100 क्या आंसर देने आ जाएंगे? तो समतुल्य बट्टा आध कीजिए 30 20 माइनस 30 का 20% 6 कम आध है। और जब आपकी कैलकुलेशन नहीं अच्छा लगे तो ऐसे सक्सेसिव लिख दिया कीजिए। क्रमिक मतलब लगातार सक्सेसिव होता है ना। 80 रुपया है। ग्राहक इनके लिए 30 रुपए का भुगतान करता। उनको क्रमागत 2 छूट दी गई जिसमें एक छूट कै %? तो चलिए 2 तरीके से सिखाए थे अभी। एक छूट 50% और दूसरा छूट कितना है जो मुझे मालूम नहीं, बराबर कितना? दूसरी तरीके 50% छूट का मतलब हो गया। अब दूसरा छूट कितना दे दे कि 30 में बिक जाए? तो 4 का सामान 3 में यानी 25% की। क्या आप लोगों को बनाने आ जाना चाहिए? आया भी समझ में? तो टाइप बन जाएगा आप लोगों से। ये 40 कहाँ से लाए? 50% छूट मतलब आधा ना हो गया। और इस पर कितना और छूट दे कि 30 में बिक जाए? कितना में? तो दूसरा छूट निकालने आ जाएगा। तो कितना क्वेश्चन है?
कितना? बहुत ज्यादा है तो। चलिए बीच में का गौर देखते हैं। 15 और 10 और 12 के 3 छूट देने पर इतना में तीनों को सेल लिखना हल करना टफ है, तो जल्दी से सक्सेसिव लगा लीजिएगा विद्यार्थी जी। पहला छूट कितना? तो 100 का समान 85 यानी 20:17। सबको आया समझ में? दूसरा 10:9, बहुत अच्छा। तीसरा 25:22, बहुत अच्छा जवाब। 2 से 11 बार में ना, यहाँ विक्रय मूल्य दियल है 1600 का तुलना 17 गुने 9 गुने 11 से निकालना है। 25 पर डबल जीरो ना, जीरो को नीचे कोई काटने वाला नहीं है, नहीं 2 जीरो तो होना चाहिए। मामला इन दोनों की कहानी खत्म। 25 से नीचे कोई कट नहीं रहा, नहीं आंसर 2 जीरो के बाद 25 के मल्टीपल में, ये 25 के मल्टीपल नहीं आंसर। चलिए नहीं विश्वास है, सीखते हैं हल करके। 9 इकाई 7, 9 8 72, 9 7 11 से आंसर कितना? क्या बन जाना चाहिए? तो हमको तो लगता है बहुत ज्यादा होमवर्क हो गया है। 30 और 10 की 2 छूट देने के बाद इतना में बेचा गया, तो 30 और 10 का समतुल्य बटा 37। 30 और 10 40 में से 30 का 10% 3 घट जाएगा। कितना? लगता है नहीं हल करने आ रहा है। 37 आ गया, तो 31,500 में बेचा गया। कब? जब 37 की छूट मिल गया है, तो अंकित मूल्य निकाल लीजिए, हल हो जाएगा। 5 पर कई जीरो, आंसर देने आ गया, तो हम ही हल कर दें। तो होमवर्क में हो गया टाइप 3 पूरा, लेकिन पहले टाइप 1 और टाइप 2 दोहराने का मतलब जो नए बना है केवल उसी को बनाना है, पूरे को बनाना नहीं है। जो नए बना है सिर्फ उसी को बनाना है, सही है? तो होमवर्क में हो गया टाइप 1 टाइप 2 दोहरा लीजिएगा, और टाइप 3 पूरा बना लेंगे। और जो बोले थे कल कि आप लोगों को जो पिछली चैप्टर सब दोहरानी है, उसके लिए आप लोग अपना एक छोटा सा कोर्स बताए थे, आप ही लोग को लगता है बोले थे, ले लिए सब।